आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। शियों से अली की फजीलत सुनते हो, सुन्नी से सुन के सुनो। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को हम वो मानते हैं कि अली खुद ऐलान करते हैं, मैं उस वक्त तक दूसरा सजदा नहीं करता जब तक पहले सजदे में अपने रब के जलवे नहीं देखता। हम उस अली को तस्लीम करते हैं जो कहता है कि कुरान की पूरी तफसीर तो दूर की बात है, सूरह फातिहा की अगर मैं तफसीर लिखने बैठ जाऊं तो 70 ऊंटों को बोझल करना पड़ जाएगा। हम उस हैदर कर्रार को तस्लीम करते हैं जो जिब्राइल अमीन आकर उनके बारगाह में सवाल करते हैं, ए अली तुम कहते हो हर चीज का जवाब देते हो, हर चीज तुम्हें मालूम है, बताओ इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? कौन पूछ रहा है? जिब्राइल पूछ रहे हैं। मौला अली ऊपर देखते हैं, दाएं बाएं नीचे देखा और मुस्कुरा कर कहा, मैंने देख लिया सब जगह जिब्राइल कहीं नहीं दिखते, और अगर वो कहीं नहीं है तो शायद सवाल करने वाला ही जिब्राइल है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम वो सहाबी हैं जिन्होंने जिब्राइल को अपने मजमे में पहचाना। हम सुन्नी इन बातों को तस्लीम करते हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरमला ये ऐलान फरमाया था, मन कुन्तु मौला हो फहादा अलीयुल मौला, मैं जिस का आका हूँ अली उसका आका है। हमने जब नबी को कह दिया सबसे औला व आला हमारा नबी, जहां हम अपने नबी को आका समझते हैं, मेरे नबी के फरमान के मुताबिक मौला को भी हम अली को भी अपना आका समझते हैं। हम सुन्नी अली करमल्लाहु वजहुल करीम की निस्बत ये समझते हैं हमारे सिलसिले उस वक्त तक खत्म नहीं होते जब तक अली की बात ना हो। लेकिन तुम्हारी तरह नहीं खटमलो, हम तुम्हारी तरह से अली की फजीलत नहीं बयान करते जो ये कहते हैं अली रब्बुल अरबाब है, अली खालिक अल्लाह है, मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। हम वो बातें नहीं कहते जो तुम कहते हो कि नबूवत असल अली को मिलने वाली थी, अली सो रहे थे तो जिब्राइल भूल कर मोहम्मद को दे गए। हम वो फजीलत नहीं बयान करते। हम तो कहते हैं मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को कि इन्हें जो कुछ भी फजीलत मिली है वो रसूलुल्लाह के शरफ से मिली है, मेरे आका की निस्बत से भी मिली है। अली अली इसलिए है कि जब पैदा हुए थे तो रसूलुल्लाह का लुआबे पाक पिया था। अली इसलिए अली हैं, अली की अपनी फजीलत उनकी साथी नहीं है, ये मेरे आका की अता की हुई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए हैदर कर्रार उस वक्त खड़े हुए थे जब सारे मक्का वालों ने इनकार किया था, जब पूरे मजमे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा रहे थे, है कोई मेरे दीन की तकबीयत के लिए खड़ा होगा? मजमे में बड़े बड़े लोग थे, लेकिन 9 साल की उम्र में अली मुर्तजा खड़े होते हैं, कहते हैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मानता हूं आप अल्लाह के रसूल हैं। ये पहला मुसलमान था जो पूरे मक्का में बरमला कहता है, ऐ नबी जो तुम आए हो दीन लेकर के वो सच्चा दीन है। मेरे नबी ने ये नहीं कहा 9 साल का बच्चा इतने बड़े दीन की कहां लेकर ये जिम्मेदारी चलेगा, नहीं, मेरे आका ने उसी दिन दुआ के लिए हाथ उठाया, ऐ मौला इस 9 साल बच्चे की टांगों में कुव्वत अता कर दे। उस कुव्वत का आलम ये है, अल्लाह अल्लाह, खैबर की जंग में चलो, हैदर कर्रार की शुजाअत देखो। खैबर की जंग हो रही है, यहूदियों का ऐसा किला जिस पर उन्हें नाज था कि पूरी दुनिया की सुपर पावर मिलकर के भी उनके किले को तोड़ नहीं सकती, मगर मेरे नबी तशरीफ ले गए हैं। किले का मुहासरा हो चुका था, जंग नहीं हो पा रही थी, यहूदी ऊपर से तीर फेंकते थे, सहाबा पीछे हट जाते थे। एक रात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की इस पसपाई को देख करके ऐलान करते हैं, ए सहाबा आज सो जाओ, आज सो जाओ, कल सुबह होने दो, मैं ये झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसको अल्लाह भी पसंद करता है, उसका नबी भी पसंद करता है। सहाबा कहते हैं हुजूर का इतना फरमाना था, नींद किसको आए, नींद किसको आए? मेरे आका के इस फरमान पर सारे सहाबा जागते रहे, पता नहीं सुबह झंडा किसके हाथ में होगा। मजमे में सुबह फजर के बाद सारे जमा थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झंडा लेकर खड़े हैं कि आज का अलम, आज के खैबर का अलम उसके हाथ में दिया जाएगा जो अल्लाह और उसके रसूल को महबूब है। हुजूर ने सब जगह नजरें दौड़ाई, उसके बाद सहाबा कहते हैं मेरा नाम होगा, मेरा नाम होगा। अचानक मेरे आका की जुबान से निकला, अली इब्ने अबी तालिब कहाँ है? उस वक्त वह मजमे में भी नहीं थे, मजमे में भी नहीं थे। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल रात बीमार हो गए, बुखार आया है, आंखें लाल हो गई, आशूबे चश्म, आंखें बहने की बीमारी आती है, आशूबे चश्म आ गया है, आंखें लाल हो गई हैं, आंखें बहुत ज्यादा दुख रही हैं, इसलिए सोए हैं। कहा जाओ उठा लाओ।
जाओ उठा लाओ। उठ कर के आए, उसी हालत में आए, बुखार ज़्यादा बदन है, आंखें तप रही हैं और आंखों से पानी रवा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अलम हैदर कर्रार के हाथ में दिया, कहा अली जाओ, आज की फतह अल्लाह ने तुम्हारे नाम लिखी है। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा इतनी बड़ी जंग का अलम बीमार के हाथ में दिया, आशूब चश्म के हाथ में दिया, नहीं, सहाबा का ये यकीन था जिसके हाथ में मेरे आका परचम पकड़ा है, पूरी दुनिया उलट पलट हो जाएगी, फतह उसके कदमों में ही होगी। देखा भी सहाबा ने, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम उस दिन बीमार थे। अल्लाह अल्लाह, बीमार का हाल जब ये है तो फिर सेहत का हाल क्या होगा। हैदर कर्रार ललकारते हुए खैबर के यहूदियों को पुकार रहे हैं, आ जाओ, जिसकी माँ ने जन्म दिया है वो मेरे सामने आए। उस वक्त एक मरहब नामी बड़ा यहूदी था जिसको नाज था कि वो 1000 से अकेला लड़ सकता है, अकेला लड़ सकता है। वो गरजते हुए आया, है कोई आज मुसलमानों में जो मेरे मुकाबले में आए। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने एक ही जवाब दिया, पूरा शेर मुझे याद नहीं, कहा अनल्लज़ी सम्मा का हैदरा, ऐ आदमी तू मेरे सामने आया है, आजा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर किसे कहते हैं तफसील में जाऊंगा, अरबी की खुसूसियत पर बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। अरबी में सिर्फ शेर के लिए 1000 लफ्ज आते हैं। शेर के लिए असद भी कहते हैं, गजनफर भी कहते हैं। शेर को जो है जैसे इंग्लिश में लायन है, टाइगर है, थोड़ी थोड़ी सी तकसीम के बाद अरबी में शेर को असद भी कहते हैं, गजनफर भी कहते हैं, अब्बास भी कहते हैं, हैदर भी कहते हैं, कई नाम आते हैं। लेकिन शेर सब एक ही तरह के नहीं होते हैं, शेर सब एक ही तरह के नहीं होते। हैदर उस शेर को कहते हैं जो बार बार पलट करके हमला करता, कभी हार नहीं मानता, पछाड़ता वो। हैदर कर्रार अली करमल्लाहु वजहुल करीम उस मरहब के पास आए और इस जंग का पासा उसी वक्त पलटा। थोड़ी ही देर के बाद वो गुर्राते हुए जैसी आया, आपने अपनी तलवार से उसके सर पर मारा, जिसकी वजह से उसका सर 2 टुकड़े होकर जमीन पर आया। मरहब वो यहूदियों का रईस सरदार चंद सानेहात में, चंद लम्हात में जमीन पर आया। उस वक्त पूरे मुसलमानों ने नारे तकबीर बुलंद की थी। सबसे पहला जो कत्ल बदर में भी हुआ था वह हैदर कर्रार ने ही फरमाया था। अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने वहां पर अब्दुवुद को मारा था। और हर जंग में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नायब बना करके जिसे भेजते, हम सुन्नी उस फजीलत के कायल हैं, हम उस फजीलत के कायल हैं। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ इतना ही नहीं, 9 साल की उम्र में मेरे आका ने जो दुआ दी उनको, उस दुआ का समरा ये है, फतह हो गया खैबर, लेकिन उसका दरवाजा जो था वो इतना भारी था कि 40 सहाबा मिलकर उसे हिला रहे थे, हिल नहीं रहा था। 40 सहाबा, मैं समझता हूं उस वक्त के सहाबी की एक ताकत, एक सहाबी की ताकत आज के 100 बॉडी बिल्डर की ताकत होगी। आज के जो 100 बॉडी बिल्डर, एक कच्चे बॉडी बिल्डर नहीं, जो अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, उनकी 100 जवानों की ताकत के बराबर एक सहाबी की ताकत होगी। उस जमाने के 40 सहाबा खैबर के फाटक को हिला रहे थे, नहीं हिल रहा था। सबों ने फिर यही कहा, अली को बुलाओ, अली को बुलाओ। साहबा ने हजरत अली को बुलाया, बुखार ज़दा है, आशुब चश्म है, मरहब को अभी मार करके आया है। साहबा ने कहा फाटक हिलता नहीं। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम एक हाथ में अलम पकड़े हुए थे, एक हाथ में परचम है, दूसरे हाथ से आपने उस फाटक को, उस दरवाजे को धक्का दिया। साहबा कहते हैं हमने देखा गैबी ताकत पता नहीं अली के अंदर कहां से आई थी, वो एक हाथ से हिला और तकरीबन 40 गज दूर जाकर के गिरा। वो हैदर कर्रार की ताकत है। खैबर के इस किले को फतह करने में ये सहरा अली के नाम पर जाता है, इसीलिए आज भी हम कहते हैं फातह खैबर हैदर कर्रार। सुन्नी उस फजीलत के कायल हैं। हम तो कहते हैं ला फतह इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार, कुव्वते परवरदिगार, कुव्वते यज़दान, शेर यज़दान, कुव्वते परवरदिगार, ला फतह इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। यानी हम उस अली को मानते हैं जिसके पास कुव्वत थी तो वो अल्लाह की दी हुई कुव्वत थी। अगर नौजवान का जिक्र आए कभी तो हम जवान किसको कहते हैं? सिर्फ उछल कूद करने वाले को नहीं, हकीकत में अरबी में जवान कहते हैं अली जैसा हो। हकीकत में जवान का लफ्ज फिट बैठता है किस पर? हैदर कर्रार पर। जानते हो उस वक्त उम्र क्या थी होगी उनकी?
عمر کیا تھی؟ نوجوانوں کو اپنی جھولی میں جھانکنا چاہیے، میرے لیے بھی، سب کے لیے بھی۔ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر اس وقت صرف 26 سال کی تھی۔ حیدر کرار کا وہ مقام دیکھو جہاں قوت اور طاقت اس مقام کو پہنچی ہوئی ہے۔ نوجوانوں، کبھی اس علی سے پوچھا آپ نے یہ طاقت آئی کہاں سے آپ کو؟ یہ قوت کیسے آئی؟ یہ وہ نہیں ہے جو جیم میں بنائی ہوئی باڈی تھی۔ وہ علی ابن طالب کاجو بادام اور مہنگی غذائیں کھا کر کے بنائی ہوئی جسم کے مالک نہیں تھے۔ علی تو وہ تھے جو دن بھر باغیچے میں کام کرتے تھے اور شام کو 2 درہم تنخواہ لاتے تھے، 2 درہم تنخواہ لاتے تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر میں ایک بار سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز سیدہ فضہ نے منت مانگ لی تھی، بچے بیمار ہیں، صحیح ہو جائیں گے تو ہم سب مل کر کے روزہ رکھیں۔ 3 روزے رکھنے کی منت مانگی تھی، بچے صحیح ہو گئے، حسنین کریمین صحیح ہو گئے، تو اب منت پوری کرنی تھی، روزہ رکھے۔ روزے میں افطار کیا کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا لے کر کے آئے، 5 روٹیاں بنی۔ کتنی؟ 5۔ گھر میں بھی 5 ہی لوگ تھے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین اور فضہ کنیز۔ 5 روٹیاں بنی، لیکن افطاری کے لیے بیٹھے تھے، اسی وقت ایک باہر سے کسی فقیر نے آواز دی، مسکین ہوں، مجھے کوئی کھلا دے۔ سیدہ کائنات نے وہ 5 روٹیاں جھولی میں ڈال دی، پانی پی کر کے افطار کیا، پانی پی کر کے افطار کیا۔ منت کا اور بھی ایک روزہ تھا، 2 روزے اور تھے، دوسرے دن روزہ رکھے۔ روزے کے عالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کام کے لیے چلے گئے باغیچے میں، 2 درہم لے کر کے پھر آٹا لے کر کے آئے۔ آج دفتر خان پر دوسرے دن کا روزہ کیا ہوتا ہوگا؟ یہاں پہلے دن کے روزے میں چکر آتے ہیں، دوسرے دن کے روزے پر دسترخوان پہ پھر 5 ہی روٹیاں تھیں۔ ایک یتیم بچہ آ کر کھڑا ہو گیا، کہا اہل بیت کا گھرانہ ہے، کوئی مجھے کھلا سکتا ہے؟ سیدہ کائنات نے پوری 5 روٹیاں دی تھی، ایک دے دیتے، 4 رکھ لیتے، پوری دے دی، پانی پی کر کے روزہ رکھے۔ تیسرا بھی روزہ تھا اور تیسرے دن بھی کام کرنے کے لیے، تیسرے دن بھی آئے اور پھر 5 روٹیاں بنی۔ آج افطار کے لیے بیٹھے تھے تو جیل سے چھوٹا ہوا ایک قیدی آ گیا۔ پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن ایک قیدی آیا، کہا بڑے دن ہو گئے اچھا کھانا کھا کر کے، میں کہیں اور کیوں جاؤں، میں نے سوچا علی کے گھر جاؤں، یہاں سے کچھ تو مل ہی جائے گا۔ 5 روٹیاں پھر اٹھا کے دے دی۔ 3 دن روزہ بھی اور افطار بھی نہیں۔ کیا حالت ہوگی؟ حیدر کرار کی طاقت کو تم محسوس نہیں کر سکتے۔ سیم وہی چیز جو عثمان غنی کی دولت نہیں سمجھ سکتے، اسی طرح حیدر کرار کی طاقت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ان کا کیلکولیشن نہیں ہو پائے گا مال کا، اور ان کو تولنے والا کوئی وزن نہیں ہو سکے گا۔ حیدر کرار کی طاقت کیا تھی؟ میں سمجھتا ہوں کوئی وزن ان کو تول نہیں سکے گا۔ اس دن بھی بغیر افطار کیے پانی پر تھے، لیکن پیٹ سے لگ گیا ہے۔ بچے کنارے بیٹھے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے، بات کرنے کی سکت نہیں تھی۔ حضور نے پوچھا یہ کیا حال ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پوچھ رہے تھے، جبرائیل آیت لے کر آ گئے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اے رسول، یہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتا ہے، کبھی یتیم کو کھلاتا ہے اور کبھی قیدی کو کھلاتا ہے، اور اللہ ان کا امتحان لے رہا تھا۔ اے رسول، جنت سے ان کے لیے دسترخوان بھیجا گیا ہے، خانے نعمت ان کے گھر میں اترا، جنت سے کھانا آیا۔ کھانا کھانے کے بعد جانتے ہو جبرائیل امین نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں مبارک و علی، مبارک و فاطمہ، وہ مسکین آیا، ایک دن یتیم آیا، ایک دن قیدی آیا، وہ کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی قیدی نہیں تھا، وہ تو اللہ کے فرشتے تھے جو اہل بیت کا امتحان لے رہے تھے۔ اہل بیت امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا حال وہ ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، حضرت عثمان غنی نے ایک دن دعوت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ میں نے اپنے عربی احادیث میں نہیں پڑھا، اردو کی کتابوں میں ملتا ہے۔ میں اس روایت کی تصحیح اور تضعیف سے بحث نہیں کرتا، لیکن بات پتے کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو بلایا اپنے گھر،
صحابہ کے ساتھ کھانے کے لیے، لیکن پیچھے چلتے چلتے حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم گنتے جا رہے تھے، قدم گنتے جا رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے قریب پہنچے تو پوچھا عثمان میرے گھر تک قدم کیوں گنتے آئے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کی یہ خواہش ہے کہ آج آپ میرے گھر تشریف لائیں، جتنے قدم میرے گھر تک آپ کے پڑے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کرو۔ اس زمانے میں ایک غلام کو آزاد کرنا، پھر میں بتاؤں، اس زمانے کے 1,00,000 روپے دینے کے برابر ہے، اس زمانے کے 1,00,000 دینے کے برابر ہے۔ قدم کتنے پڑے ہوں گے اتنے غلام حضرت عثمان غنی نے آزاد کر دیے، حضور کی شان سے ضیافت کی۔ یہ حضرت علی بھی اس دعوت میں تھے، گھر آئے تو آپ غمگین تھے۔ غمگین کیوں نہ ہو، نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کا جذبہ ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی ایسی دعوت کرتا۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے محسوس کر لیا، پوچھا کیوں غمگین ہے؟ کہا عثمان نے ایسی دعوت کی، حضور کے ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کیے۔ حضرت فاطمہ نے کہا جائیں آپ بھی دعوت دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بھی بلائیں، آپ بھی قدم گن کر کے آئیں۔ کہا فاطمہ ہمارے پاس مال کہاں، ہم اتنا مال کہاں سے خیرات کریں گے، کہاں خرچہ کریں گے؟ حضرت فاطمہ کا توکل دیکھو، کہتی ہیں اے علی ہم بڑے نہیں تو کیا ہوا، ہمارا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، انتظام کرے گا رب تعالی۔ حضرت علی نے یہ بھی نہیں کہا عورت کی بات سن کر کہ کہاں جائیں، وہ دختر رسول تھی، یقین کیا اور گئے، آقا کل وہاں گئے تھے آج ہمارے یہاں آ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرما لی، صحابہ کو کہا چلو ساتھ چل۔ حضرت علی گنتے گئے قدم، فاطمہ نے کہا ہے گنتے ہوئے گھر تک آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پر پہنچے تو حضرت فاطمہ سے پوچھا کیا بنایا ہے؟ کہا چھوٹا سا ہانڈی میں جو کچھ بھی ہے بنا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا، جو تھا صحابہ کھاتے رہے۔ اس دسترخوان پر جتنے صحابہ آئے سب کھائے، اس ہانڈی کا کھانا ختم ہی نہیں ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرانے لگے، اے صحابہ جانتے ہو اس ہنڈیا میں جو آج تم نے کھایا ہے یہ جنت کا خوان ہے۔ فاطمہ کی خواہش پر رب ذوالجلال نے نعمت جنت اتاری۔ بات اتنی سنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خوش ہو گئے، فاطمہ تیری بات پر اللہ نے ہماری لاج رکھ لی۔ دعوت شاندار ہوئی لیکن قدم میں نے گنے ہیں اتنے اتنے ہو گئے، غلام کہاں آزاد کرے؟ حضرت فاطمہ نے مصلی بچھایا اور سجدے میں چلی گئی، اے مولا تو نے میری لاج رکھ لی، میں نے تیرے رسول کی ضیافت کی، میرے شوہر نامدار علی کا دل رکھ لے۔ ان کی خواہش تھی کہ ہر قدم رسول پر ایک غلام آزاد کریں، حیثیت نہیں ہے میرے مولا۔ وہ دعا کرتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے طلب کیا علی کہاں ہیں، فاطمہ کہاں ہیں؟ اندر سے آئے صحابہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، کہا جبرائیل آئے تھے ابھی مجھے یہ سلام سنا کر کے کہا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے بشارت دے دو جا کر رسول کو۔ فاطمہ نے دعا کیا، علی نے رسول کے قدم گنے، اللہ نے حضور کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک جہنمی کو آزاد کر دیا ہے۔ عثمان غنی نے دنیا کے غلام آزاد کیے تھے، مولا نے علی کا دل رکھنے کے لیے جہنمیوں کو آزاد کیا ہے۔ ہم اس علی کی فضیلت کو مانتے ہیں جس کا دل رکھنے کے لیے مولا جہنم سے غلاموں کو آزاد کر دے۔ حیدر کرار کا گھر معمولی گھر نہیں ہے، جس گھر میں حضرت علی رہتے تھے جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کہاں کہاں اترتی تھی؟ جنگ میں ہیں جبرائیل آ جاتے تھے، پہاڑ پر ہیں جبرائیل آ جاتے تھے، مسجد نبوی میں ہیں جبرائیل آ جاتے تھے، وہی لے کر آتے تھے، آیتیں لے کر کے آتے تھے۔ ان کے لیے وقت کبھی رات میں آئے بستر عائشہ پر ہیں، آ گئے جبرائیل امین آیتیں لے کر کے، حضور مسجد نبوی پہ مصلی پہ ہیں آیتیں آ گئی، نماز کی حالت میں ہیں آیتیں آ گئی۔ جبرائیل امین کا کام ہی تھا آیتیں لے کر کے آنا، جبرائیل امین کا کام ہی تھا آیتیں لے کر کے آنا۔ 23 سال تک پتہ نہیں کتنی مرتبہ جبرائیل آئے، لیکن ایک ایکسپشن آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہیں
जिब्राइल वक्त हुआ, अल्लाह का हुक्म हुआ, कुरान की आयतें लेकर के आए। लेकिन उस वक्त जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के घर में होते, अगर अपनी बेटी के घर में होते, हैदर कर्रार के घर में होते, और अगर आयतें लानी होती जो जिब्राइल जंगों में आए, पहाड़ों पे आए, मस्जिदों में आए, मुसल्ले पे आए, फातिमा के घर की चौखट पर खड़े हो जाते थे और अंदर से आवाज लगाते, या रसूल अल्लाह, अपनी दुख्तर से कह दें, पूछ लें जिब्राइल को अगर आने की इजाजत हो तो आ जाए, आयतें लेकर के आए। इसीलिए बिरादर आला हजरत फाजिल बरेलवी इमाम ज़मन ने कहा है, बे इजाजत उनके घर में जिब्राइल आते नहीं, बे इजाजत उनके घर में जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत। हम तो जानते हैं अहले बैत किसे कहते हैं, हम तो दामाने अहले बैत के लिए तो दुआ करते हैं। शेख सादी ने हमें ये दुआ सिखाई है, खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल। आज भी मालूम है आपको एक दुआ हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने शहजादे को लिखवा करके गए, और वो दुआ आज सबको दी भी गई है, नहीं दी गई है तो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के जो मुतहर्रिक अराकीन धारवाड़ में भी थे, उन्होंने पंफलेट बांट करके सबको शाया किया। सुन्नी कौन होते हैं वो सुनो पहले, हमें तुम ताना देते हो कि अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते। आओ हमारे घर की चौखट पर आज भी लिखा हुआ है, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। ये अरबी का शेर है जिसका तर्जुमा मैं बताता हूँ। कोरोना वायरस फैला है, कोरोना वायरस फैला है, लोग परेशान हैं, लेकिन बरेली की सरजमीन से जो वजीफा दिया जा रहा है, ये वजीफा के चौखटों पर लगा लो ऐ सुन्नी मुसलमानों, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, मेरे पास 5 ताकतें हैं। इस शेर का मतलब क्या है, मेरे पास 5 ताकतें हैं जिन ताकतों से मैं हर दुनिया की बुरी गर्मी और वबा को दूर करूंगा, हर बुराई को मैं दूर करूंगा। वो 5 ताकतें क्या हैं, अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। एक नबी करीम की जात है, दूसरे हैदर कर्रार की जात है, तीसरे और चौथे उनके शहजादों की जात है, और 5वें नंबर पर फातिमा की जात है। हम हैं जो पंजतन पाक को मानते भी हैं, हाँ ये जो चाहते हैं वैसी मोहब्बत हम नहीं कर पाएंगे। तुम अगर कहोगे काली पट्टियां बांधना पड़ेगा, काले कपड़े पहनना पड़ेगा, जंजीर मारना पड़ेगा, तलवार से कूटना पड़ेगा, माथा पीटना पड़ेगा, हम ऐसी मोहब्बत नहीं। हम सरे आम गमे हुसैन का नीलाम नहीं करते, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। अरे मातम वो करे जो हुसैन को मुर्दा समझे, हम तो कुरान की आयतों से हुसैन को अपने मजमे में जिंदा समझते हैं, हम जिंदा समझते हैं। हम अली के घराने से जो मोहब्बत करते हैं उस पर जरा बराबर भी कोई ताना ना मारे। और एक बात याद रखें ऐ सुन्नियों, कभी कोई तुम्हें ताना मारे तो सर्टिफिकेट देने वाला ये होता कौन है? हमें अहले बैत की मोहब्बत की सर्टिफिकेट इनसे क्या चाहिए जिनके खदो खाल सही नहीं, जिनके अमाल सही नहीं। अरे ये वो लोग आज हमसे पूछ रहे हैं हुसैन की मोहब्बत में तुम जुलूस क्यों नहीं निकालते, मुहर्रम के पंजे क्यों नहीं उठाते। तुम हमसे मोहब्बत पूछोगे, तुम अपनी आखिरत की फिक्र करो। तुम्हें पेशाब करने का सलीका नहीं मालूम, तुम अहले बैत की मोहब्बत की सनद हमसे पूछ रहे हो। हम अहले बैत की मोहब्बत करते हैं लेकिन तमाशा नहीं करते, हम सिर्फ मोहब्बत इसलिए करते हैं कि कयामत के दिन हमको सर्टिफिकेट तुमसे नहीं शहीद करबला से चाहिए, हुसैन से चाहिए, अली के घराने से चाहिए। चलो देखेंगे कयामत के दिन हुसैन आजम के साथ वो खड़े होंगे कि हम खड़े होंगे। हमारा यकीन है हमने मिशन हुसैन को खत्म नहीं किया है, हैदर कर्रार की जिंदगी को खत्म नहीं किया है, उस निस्बत को लेकर के आज तक चल रहे हैं। कादरी सिलसिले में बैत होने वाले जाओ अपना शजरा पढ़ करके देख लो, रसूल तक उसी वक्त पहुंचते हो जब हैदर कर्रार का नाम लेते हो। सोहरवर्दी सिलसिले में बैत होने वालों
जाओ इतना शिजरा पढ़ करके देखो, तुम्हारा सिलसिला हैदर कर्रार से होकर के ही हुजूर तक पहुंचता है न। और जितने सलासिल हैं, सिलसिला अशरफिया में बैत होने वालों, सिलसिला बरकातिया में बैत होने वालों, सिलसिला निजामिया में बैत होने वालों, हम सुन्नियों का कोई सिलसिला मदीने तक उस वक्त नहीं पहुंचता जब तक बाबुल इल्म अली से होकर नहीं पहुंचता। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया भी है, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका। सब सुन्नियों को मालूम है, बताने की जरूरत नहीं, अली उसका। भला दरवाजा छोड़कर कोई रसूल के शहर में दाखिल कैसे होगा? दाखिल कैसे होगा? दरवाजा छोड़ के कहां से आएगा? ऊपर से आएगा, नीचे से आएगा, दरवाजे से जाएगा। हम अली को दरवाज़े शहर रसूल कहते हैं। ए लोगों, तुम ताना क्या दोगे हमको? अली करम अल्लाह वजहुल करीम की हम उस फजीलत के कायल हैं जिसमें आप कहते हैं कि जो भी हुजूर के पास आएगा उसे 2 बार मेरे पास आना पड़ेगा। हजरत अली ने दावा किया था नबी की जिंदगी में ही, जो नबी के पास 1 बार आए वो मेरे पास 2 बार आएगा। नबी के पास 1 बार आए, मेरे पास 2 बार आए। कुछ लोग जाकर शिकायत किए, अली तो ऐसा कह रहे, इससे लग रहा है नबी से बढ़कर की फजीलत हो गई। हुजूर ने बुलाया, अली तुमने ऐसा कहा या रसूल अल्लाह, बेअदबी के लिए नहीं, बड़ा बनने के लिए नहीं, आपके फरमान ही के मुताबिक। आपने फरमाया मैं मदीना हूँ इल्म का, मैं शहर हूँ और अली उसका दरवाजा। जब भी आपके पास कोई आएगा दरवाजे से 1 बार आएगा और फिर वापस दरवाजे से जाएगा, आएगा दरवाजे से, जाएगा दरवाजे से। इसीलिए हम कहते हैं ईमान अली से होके जाएगा और निकलना हो तो अली से भी निकल जाएगा। जिसको निकलना है वो अली को छोड़े तो निकल जाएगा, दरवाजे से बाहर चला जाएगा। हम उस फजीलत के कायल हैं। हैदर कर्रार की मोहब्बत हमारे लिए ईमान का दर्जा रखती है, ईमान का दर्जा रखती है, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा उसे शहादत की मौत है। सुन्नी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं कितने? अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जात को मैं पूरा बयान नहीं कर सका। ये वो नौजवान है जो 9 साल की उम्र में इस्लाम का अलम उठाने की तैयारी में है। 9 साल के बच्चे आज हमारे कहाँ हैं? पूछो। आज मैं दावत देता हूँ, कितने नौजवान खड़े होंगे नामूस रिसालत के लिए, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे वो होंगे जो बगल झांकेंगे। मेरे मजमे की बात नहीं कर रहा हूँ, जमाने की बात कर रहा हूँ। मेरा मजमा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चुन करके भेजा है, इसलिए कि जिसके पेट में दर्द होता है वो कभी मेरे मजमे में आता भी नहीं है। मुझे इस चीज का कोई सरोकार भी नहीं, मैं कभी उन लोगों से उलझता भी नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिनको तकलीफ है, मैं उनसे उलझता नहीं, इसलिए कि हमारी निस्बतें बहुत बड़ों से हैं, हमारी निस्बतें बहुत बड़ों से हैं। और अगर आज ही मुझे कोई हमारा बच्चा कह रहा था फलां ऐसे आपको गाली दे रहा है, फलां ऐसे, हजारों मोहब्बत करने वाले एक नजर का टीका तो होना ही चाहिए, कोई तकलीफ की बात नहीं है। पूरे सारे मोहब्बत करें, ऐसा तो अल्लाह ने अपने नबी के साथ नहीं किया, अपने नबी के साथ नहीं किया। एक बार हजरत यहया नबी हैं, दुआ किया उन्होंने, ऐ अल्लाह सब नबियों को तूने कुछ न कुछ अता किया, मेरे लिए अता कर कि कोई भी मुझे बुरा कहने वाला ना हो। हजरत यहया ने ये दुआ की। जानते हैं जवाब में अल्लाह ने क्या फरमाया? ऐ यहया, जो चीज मैंने खुद अपने लिए नहीं रखी, जो चीज खुद मैंने अपने लिए नहीं रखी वो तुझे कैसे तू। अल्लाह ताला को भी गालियां देने वाले मौजूद हैं कि नहीं? अल्लाह के शान में बुरे कलमात कहने वाले आज बहुत सारे हैं। तो ये बात समझ करके चलो, आज बहुत सारों को कोसने वाले हैं। यहाँ पर हजरत अली की बात आई है, अभी आखिरी दिन है, मैं बड़ी माजरत के साथ, मुल्ला बाड़े वाले आप संभाल लो, इसलिए कि करबला होने वाला है 2 दिन के बाद, थोड़ा सा वक्त लगेगा। हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला इनकी जात को लेकर और हजरत अमीर मुआविया की जात को लेकर टकराते हैं और सुन्नियों के अकीदे को खराब करने की कोशिश करते हैं, सुन्नियों के अकीदों को खराब करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ हजरत अली और हजरत मुआविया, जंगें हुई हैं इनके दरमियान, लेकिन वो इज्तिहादी खताएं थी। उस वक्त जो हालात थे उसकी वजह से हो गई आपस में, लेकिन दोनों सहाबी रसूल हैं। सुन्नी ये मानता है कि दोनों सहाबी रसूल। हजरत अमीर मुआविया की शान में भी कहोगे तो हाथ ईमान हाथ से जाएगा।
کیونکہ ان کے لیے بھی حدیثیں آئی ہیں. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ تو داماد رسول ہیں, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں جب کوئی نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان سے باہر ہے. ان کی شان میں ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے, ان کی شان میں بھی نہیں. جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے, مجھے حیرت ہوتی ہے, گلی نکڑ میں گھومنے والا نوجوان واٹس ایپ میں فیس بک میں مناظرے کر رہا ہے, معاویہ باغی تھے, علی حق پر تھے, ظالم فیصلہ وہ کرے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا. بات صحیح ہے؟ حضرت امیر معاویہ ہوں, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہوں, ان دونوں کا اگر فیصلہ آئے تو کون فیصلہ کرے گا؟ جو ان دونوں سے بڑا ہوگا, وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اور اللہ رب العزت ہے. ان دونوں کے اگر آپسی کچھ معاملات تھے بھی تو کون سا چوہا ہے جو ان کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہے؟ بعض وہ ہیں خارجی کسے کہتے ہیں, جو حضرت علی کی شان میں بکواس کرتے ہیں. یہ ظالم یزیدی ہیں, آج بھی ہیں ان کی اولاد میں کچھ لوگ. اولاد کا مطلب ان کے جانشین ہیں, اس علم کو اٹھائے ہوئے ہیں جو یزید اٹھایا ہوا تھا, وہ حضرت علی کے خلاف بھونکتے ہیں.